नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू ट्रिपल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। और बहुत दिन हो गए हैं करंट एनर्जी के ऊपर मैंने लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया है, तो आज आपके लिए लॉन्ग वीडियो लेकर आई हूँ कि आपके जो पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हैं, उनका करंट सिचुएशन एनर्जी क्या है और वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स मैंने निकाले हैं। इस कार्ड में इमेज को थोड़ा मतलब वैसा है, तो मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि यूट्यूब के कुछ रूल्स होते हैं ना। अब कई सारे लोग यूट्यूब में बहुत घटिया-घटिया वीडियो डालते हैं, उन पे तो कॉपीराइट नहीं आता है। बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, क्या पता मेरा एक ये कार्ड देखकर कुछ भी स्ट्राइक वगैरह आ सकता है। इसलिए मैं इस स्टोन को यहाँ पर रखी हुई हूँ। तो आपको इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है? ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2। मैं पास से दिखाती हूँ। ओके, ये है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है? और ये है ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है 1 एंड 2। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की इस वक्त का सिचुएशन क्या है और वो आपको लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 1, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, इस वक्त का एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। इनके कुछ डार्क थोड़ा मुझे डार्क एनर्जी मिल रहा है। डार्क एनर्जी मीन्स इनके कुछ पास्ट वूंड्स है, ठीक है? स्कूल और कॉलेज से रिलेटेड, स्कूल और कॉलेज टाइम के कुछ वूंड्स है इनके। वो वूंड्स इस वक्त उन्हें थोड़ा बहुत परेशान कर रहे हैं। स्कूल या कॉलेज के टाइम पे उन्होंने कुछ बुरे वक्त देखे थे, किसी की भी वजह से हो सकता है, या ये स्कूल या कॉलेज के फ्रेंड्स की वजह से हो सकता है, टीचर्स की वजह से हो सकता है, या फिर घर के लोगों की वजह से भी हो सकता है। बेसिकली मुझे वो टाइम फ्रेम दिखाया जा रहा है, उस टाइम फ्रेम के साथ जुड़ा हुआ कुछ वूंड्स है इनके जो इस वक्त सरफेस में आ रहा है। थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। थैंक यू। इनके जो पेरेंट्स है, स्पेशली जो इनके फादर है, वो इनके ऊपर बहुत नजर रखे हुए हैं। जैसे कि आपके पर्सन की हर एक कदम पर इनके फादर नजर रख रहे हैं। 7 ऑफ कप्स, थैंक यू। सॉरी, 8 ऑफ कप्स, क्या बोल रही है, 7 ऑफ कप्स, राइट? 7 ऑफ कप्स, या ओके। इस इंसान का करंट एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। एक उदासी सा चेहरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, और मुझे सुनाई दे रहा है कि इनको छोटी छोटी बातों का असर हो रहा है इनके ऊपर। छोटी छोटी बातों का असर हो रहा है मीन्स इनको अगर कोई कुछ बोल रहा है, चाहे वो छोटी सी बात हो, लेकिन वो दिल पे लगा रहे हैं, ठीक है? दिल पे लग रहा है, उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है इनके ऊपर। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पास के वुंड्स है वो हील नहीं हुआ है। और ये तभी होता है जब इंसान को हर छोटी छोटी बातों पर तकलीफ होता है, वो दुखी महसूस करते हैं। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न होता है, वो है कि पास के आपके जख्म जो भरे नहीं है, पास में आपने बहुत स्ट्रगल देखे थे, बहुत प्रॉब्लम्स देखे थे, वो अब तक हील नहीं हुआ है। वो दर्द आपके सीने में कहीं ना कहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि आगे जाकर जब कोई आपको कुछ भी बोल दे, छोटी सी बात पर भी आपको बुरा लग जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि चोट लगी हुई चीज़ जगह पर अगर आप हल्का सा सुई भी लगा दे, चुभो दे, तो वो दर्द होगा कि नहीं, बस वही बात है। तो आपके जो पर्सन है इनके साथ इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके पर्सन के साथ इस वक्त, ठीक है ना? डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है आपके पर्सन के लाइफ में। इनको अभी बहुत सारी चीज़ों का जवाब जैसे कि देना पड़ेगा,
ईश्वर को कि क्यों किया था तुमने ये, इसलिए किया था। अब ईश्वर डायरेक्टली आकर इंसान से बात तो नहीं करता है, लेकिन ऐसे कई सारे हालात वो क्रिएट कर देते हैं जिस वजह से इंसान अपने आप अपने मन में ही ईश्वर को सवालों का जवाब देना खुद स्टार्ट कर देता है। और इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में भी कई सारे सवाल आ रहे हैं उनके पास्ट को लेकर, पास्ट के जो भी ट्रॉमास थे, पास्ट में उन्होंने जो किया, पास्ट में उनके साथ जिन्होंने भी जो किया, वो सारी चीज़ें उन्हें इस वक्त क्या हो रहा है, उनके दिमाग में आ रहा है, रिकॉल हो रहा है सारी बातें। बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं, बहुत स्टक, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, कंफ्यूज है इस वक्त बहुत ज़्यादा। सही और गलत में फ़र्क ढूंढना भी इनके लिए इस वक्त मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस जिस पर इन्होंने भरोसा किया था पास्ट में, उन लोगों ने इस वक्त उनको धोखा दिया है, हर्ट किया है। ठीक है, तो इस वजह से वो अच्छाई और बुराई के बीच थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। मतलब पहले वो जिनको अच्छा मानते थे, अभी वही लोग गलत निकल आ रहे हैं। तो ऐसे में वो किसको सही माने, किसको गलत माने, है ना, ये होता है ना। तो इनके साथ वही चीज़ हो रहा है। हील किया जा रहा है, यूनिवर्स उनको हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइन उनको हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उनको हीलिंग प्रोवाइड किया जा रहा है यूनिवर्स के थ्रू, बट उनको कई सारे लेसन्स भी इस वक्त सिखाया जा रहा है। लेट्स सी इस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है फॉर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं उनकी करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। लोग उनका निंदा करेंगे, इस बात का उनको फिक्र हो रहा है। निंदा करना यानी बुराई करना, लोग इनके बारे में कुछ बुरा बोलेंगे, बुराई करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, भला बुरा बोलेंगे, इस बात का उन्हें फिक्र हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। लोगों के जजमेंट का डर लग रहा है इनको कि लोग मुझे जज करेंगे, मैंने अगर ऐसा किया या ऐसा बोला तो मुझे लोग जज करेंगे। ये एक फियर इनके अंदर इस वक्त क्रिएट हो रहा है। छुपा हुआ इमोशंस एंड एग्रेशन बोथ सरफेस में आ रहा है। छुपी हुई इमोशंस, जैसे कि उन्हें कभी किसी बात पर बुरा लगा, किसी की कोई बात उनको बुरा लग गया, लेकिन उन्होंने वो एक्सप्रेस नहीं किया, बताया नहीं कि उन्हें बुरा लगा, वो छुपाकर उन्होंने रखा अपने मन में। ठीक है ना, अब वही चीज़ सरफेस में आ रहा है, तो अभी वो बोल रहे हैं कि मुझे ये चीज़ खराब लग रहा है, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरीके से। एंड गुस्सा भी, कि पास में उन्होंने कई बार अपने गुस्से को दबा कर रखा, एक्सप्रेस नहीं किया। जब गुस्सा आया तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया। मेरी एक कॉलेज फ्रेंड थी, कॉलेज फ्रेंड में नहीं, इंस्टीट्यूट में एक फ्रेंड थी मेरी, तो वो वैसी थी। वो मुझे बोलती थी कि आरती तुम्हारा ही अच्छा है, तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम बोल देते हो, लेकिन मुझे जब गुस्सा आता है मैं कुछ भी नहीं बोलती, मैं अपने अंदर ही दबा कर रखती हूँ और बाद में मुझे बहुत घुटन होता है, बहुत तकलीफ होता है, ऐसा वो बोला करती थी। तो इनका वही नेचर है आपके पर्सन का। ये हर किसी से नहीं बोल पाते हैं, गुस्सा आने पर फुल्ली वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं और बाद में वही चीज़ क्या हो जाता है, फटने लग जाता है। अभी वो चीज़ हो रहा है उनके साथ, वो डबल ट्रिपल होकर आता है। जिस वक्त इंसान को जो फील होता है उस वक्त अगर वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करता है तो बाद में वही इमोशंस दुगना हो जाता है, इनफैक्ट दुगने से भी ज़्यादा हो जाता है कई बार। तो आपके पर्सन के साथ इस वक्त ऐसा हो रहा है, छुपा हुआ जो भी इमोशंस है वो बाहर आ रहा है। इस वक्त उनका रोने का भी बहुत मन कर रहा है, इनफैक्ट वो रो भी रहे हैं। जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन को अपने आंसू को छुपाने की आदत है। होते हैं ना बहुत से लोग रोते नहीं है, रोना आता भी है तो दबा देते हैं, अपने आंसू को निकलने नहीं देते। तो इनका वो चीज़ है, बट राइट नाउ वो इस चीज़ को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। इनकी कई सारे बिलीफ सिस्टम इस वक्त तोड़ा जा रहा है आपके पर्सन का। मर्द को दर्द नहीं होता है टाइप का, कि जो लोग रोते हैं वो कमज़ोर होते हैं। बहुत से लोग अभी भी मान रहे हैं इस बात को कि जो बहुत रोते हैं वो कमज़ोर होते हैं। तो इस टाइप की जो बिलीफ सिस्टम है उसे तोड़ा जा रहा है इस वक्त आपके पर्सन का। तो माहौल इस वक्त उनके लिए काफ़ी हद तक टॉक्सिक है, तो मुझे ये दिख रहा है। लेट्स सी ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। फॉर ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं, जिनके लिए इस रीडिंग को वो देख रहे हैं, वो इंसान
मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। आपको एंजल नंबर 444 दिख सकता है। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करेंटली क्या फील कर रहे हैं। 6 ऑफ कॉइंस, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं। हैंग्ड वुमन, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आपके पर्सन का जो मुझे दिख रहा है, कुछ अनटोल्ड इमोशंस है कि अनटोल्ड इमोशंस और कुछ ऐसी बातें हैं जो इन्होंने आपको बोला नहीं है, आपके पर्सन का, ठीक है। और करंट टाइम फ्रेम पर वो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में वो जानना चाह रहे हैं। पुराने फोटोज़ आपके देख रहे हैं, कुछ फीलिंग्स है उनके, सप्रेस्ड इमोशंस है जो उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया और अभी वो उसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि उनके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम तोड़ा जा रहा है, सप्रेस्ड इमोशंस बाहर आ रहे हैं। ये चीज़ मैंने अभी जस्ट बोला ही था। तो आपको लेकर भी उनका मुझे वो चीज़ दिख रहा है सिनेरियो। ओके, आपको लेकर ओवरथिंक करना, आपके बारे में सोचना बहुत ज़्यादा, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करना। अब जानने की कोशिश करने का मतलब ये नहीं कह रही कि वो सोशल मीडिया पर बार बार आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई सोशल मीडिया पर स्टॉक नहीं करता है। कई बार इंसान दिमाग से बहुत सोचते रहते हैं कि क्या हो रहा होगा। हाँ, ऐसा भी बहुत से लोग करते हैं। तो उनको जानने का इच्छा बहुत है आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियली आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में, उन्हें ऐसा फील हो रहा है। यानी कि कंपेयर करने की भी एनर्जी है। उन्हें समहाउ ऐसा लग रहा है कि वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं जितने कि आप हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल ज़्यादा है, लेकिन आपके लाइफ में वैसा नहीं है भी तो बहुत कम। ऐसा करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान आपको लेकर फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं। आपके लिए उनके दिल में मुझे दिख रहा है कि प्यार है, ठीक है, प्यार है, वो लाइक करते हैं ये इंसान आपसे। यहाँ पर देखिए 2 टाइप के लोगों का मुझे एनर्जी मिल रहा है। एक मुझे वो लोग दिख रहे हैं यहाँ पर जिनको ये इंसान लाइक करते हैं, और एक मुझे वो लोग दिख रहे हैं जिनको ये इंसान प्यार करते हैं। लाइक करना और प्यार करना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। लाइक करना मीन्स या आई लाइक हर और आई लाइक हिम, मुझे अच्छा लगता है ये इंसान, एक वो होता है। और प्यार तो मतलब वो है जो जिन्होंने प्यार किया उनको पता है कि प्यार क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 टाइप के एनर्जी मुझे मिल रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपको लाइक करता है, आपको पसंद करते हैं, प्यार तक पहुँचे नहीं है। लेकिन बाकियों का मुझे मिल रहा है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं। बट ये इंसान चाहे आपको लाइक करे या चाहे प्यार करे, करंट टाइम फ्रेम पर इनका ईगो मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अपने ईगो के चलते ये इंसान अपनी फीलिंग्स आप तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। इनका थ्रोट से रिलेटेड कुछ इश्यूज भी है जो मैं फ़िलहाल पिक कर रही हूँ। मेरे थ्रोट में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं इनकी रीडिंग करते वक्त। हाँ, यहाँ पर किसी का, नॉट फॉर ऑल बट किसी का यहाँ थर्ड पार्टी वाला सिनेरियो भी मुझे दिख रहा है। एक आप लोगों के कनेक्शन में कोई अदर पर्सन है। अदर पर्सन का मतलब ज़रूरी नहीं कि ये किसी और से प्यार करते हैं या आप किसी और से प्यार करते हैं, सबका सेम सिनेरियो नहीं है। कई बार फैमिलीज भी आते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि इनके फादर इनके ऊपर बहुत नज़र रखते हैं, तो फैमिली भी हो सकता है। बट कोई तो अदर पर्सन है आप दोनों के कनेक्शन में, एक मुझे वो वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन काफ़ी हद तक इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं इस वक्त। उन्हें जैसे कि सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यूनिवर्स डिवाइन उनको सेल्फ वर्थ के बारे में बता रहे हैं, सिखा रहे हैं लेसन्स, खुद का वैल्यू करना सिखा रहे हैं। ये इंसान बहुत फास्ट आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, कभी भी ले सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है कि अभी ये वो आपको कॉल या मैसेज कर देगा। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरी क्लाइंट भी है, मुझे उनका बार बार दिखाया जा रहा है, नीतू पांडे जी। अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है तो ये वाला मैसेज आपके लिए नहीं है, ठीक है।
मुझे बार बार आपका दिखाया जा रहा है, ये वाला मैसेज आपके लिए नहीं है कि आपके पर्सन अभी आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ऑप्शन 1 को चूज किया, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बोलिएगा जरूर कि हाँ मैंने ऑप्शन 1 को चूज किया था। ओके, तो बाकी बहुत से लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि इंसान कभी भी आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इनका एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है कि अभी सडनली बहुत हाई में चले जाते हैं, सडनली लो में चले जाते हैं। और जैसे कि मैंने बोला, सप्रेस इमोशंस बाहर आ रहे हैं, उन्हें गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। इस वक्त अगर ये इंसान आपको कांटेक्ट करते भी हैं तो थोड़ा केयरफुल होकर ही बात कीजिएगा, क्योंकि ये गुस्से में आकर कुछ भी आपको बोल सकते हैं, ठीक है। वो जब बात करेंगे, कॉल पे हो चाहे मैसेज पे हो, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। फट से इनके सवालों का जवाब फट से मत दीजिएगा, सोच समझ के दीजिएगा, अदरवाइज चीज़ें खराब हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे इस वक्त मैंने पहले ही बोला था, मुझे डार्क दिख रहा है। जब मैंने शफल किया था तभी मैंने ये चीज़ कहा था। तो इस वक्त उनके नेगेटिविटीज जितने भी है, इनके जो शेडोज है, वो सरफेस में आ रहा है। तो ऐसे में ये इंसान आपसे कांटेक्ट अगर करते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहस हो जाए, या ये कुछ ऐसा बोल दे जो सुन के आपको बुरा लगे, गुस्से में, ईगो में आकर, ठीक है। तो कांटेक्ट होता है तो संभाल कर बात कीजिएगा। अदरवाइज इनका मन बहुत कर रहा है कि वो आपको कांटेक्ट करे, आपकी तरफ एक्शन ले, फिजिकल फॉर्म में इंसान ज़्यादा मिलना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। सो ये रही आपकी रीडिंग, ऑप्शन नंबर 1। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स पिन कमेंट पर है, आप मुझे व्हाट्सएप या फिर ईमेल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। हाय एवरीवन, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। फॉर ऑप्शन नंबर 2 प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। फॉर ऑप्शन नंबर 2, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, वो जिस इंसान से प्यार करते हैं उस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। ऑप्शन 2, आपके पर्सन के साथ इस वक्त जो मुझे दिख रहा है, एक तरह का वो फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कार्मिक कुछ ऐसी चीजें हो रहा है उनके साथ, कार्मिक लोग इनके साथ बहुत है, ठीक है। एटलीस्ट तीन या 4 लोग तो हैं इनकी लाइफ में जो कार्मिकली कनेक्टेड है, और उन लोगों की वजह से आपकी जो पर्सन है वो काफी स्टक महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में। लेट्स सी ये इंसान करंटली क्या फील कर रहे हैं। फॉर ऑप्शन नंबर 2, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, उनके जो पर्सन है जिनसे वो प्यार करते हैं उस इंसान का करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। यहाँ पर मुझे कुछ एंसेस्ट्रल इशू भी दिख रहा है, कुछ एंसेस्ट्रल कर्मा हो सकता है इनका, पितृदोष हो सकते हैं इनके ऊपर, लेकिन कुछ एंसेस्ट्रल इश्यूज तो है यहाँ पर। उनके साइड से इनको डिस्टर्ब किया जा रहा है, एंसेस्टर्स के थ्रू इनको परेशान किया जा रहा है। डॉटर ऑफ कप्स फॉर ऑप्शन नंबर 2। उनके ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के जो पर्सन है उनका करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। 2 कार्ड्स आने वाले हैं, सन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। मुझे एक और कार्ड लेने के लिए बोल रहे हैं, मैं एक और कार्ड लेती हूँ। इस इंसान की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है, प्लीज बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 2, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पर्सन है करंट टाइम फ्रेम पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज इनको फेस करना पड़ रहा है, जैसे कि झगड़ा हो जाना अचानक से लोगों के साथ, जिनसे भी वो बात करते हैं उनके साथ किसी न किसी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। वो झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नॉर्मल बात ही अचानक से झगड़े में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। नॉर्मल बात अचानक से झगड़े में बदल जाता है, इस तरीके की चीजें हो रहा है। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा झगड़ा हो रहा है, बड़ा बड़ा तो नहीं झगड़ा, झगड़े हो रहे हैं। कि मैंने बोला 4 तो कार्मिक लोग हैं, तो उनके साथ इनका ज्यादा हो रहा है। आप खुद ही सोचिए, एक ही कार्मिक इंसान काफी होता है एक इंसान के लिए, है ना। तो 3-4 जन अगर बात करते रहे तो जरा सोचिए क्या होगा उस इंसान का। तो इनको इस वक्त बहुत कैसे बोलो, लाइक बंधा हुआ महसूस हो रहा है, इनको फ्रीडम महसूस नहीं हो रहा है, ठीक है।
इनको जिस फ्रीडम की जरूरत है उन्हें वैसा फ्रीडम महसूस नहीं हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, लोगों की वजह से, आसपास के लोगों की वजह से, सराउंडिंग की वजह से। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो किसी जेल में कैद है। पॉसिबिलिटी है इनके घर में कुछ बेफालतू के रूल्स फॉलो किए जाते हैं जो इंसान की इंडिपेंडेंस को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। गुलाम जैसे बनाकर रखते हैं। ऐसे बहुत से फैमिलीज हैं हमारे सोसाइटी में जहाँ पर जैसे ही रूल्स फॉलो किए जाते हैं जिस वजह से घर के कुछ मेंबर्स खुद को जेल में बंधा हुआ कैदी की जैसा महसूस करते हैं। तो आपके पर्सन के साथ भी इस वक्त वैसा ही हो रहा है। इनका कुछ ट्रॉमास है जो इस वक्त रिलीज हो रहा है, चाइल्डहुड ट्रॉमास। हो सकता है कुछ कुछ मैसेजेस ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को भी सिमिलर लगे, क्योंकि कुछ लोग ऑप्शन 1 से भी यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर चाइल्डहुड के जो भी ट्रॉमास है वो इस वक्त रिलीज हो रहा है। चाइल्डहुड की जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो रहा है, रिलीज हो रहा है ताकि वो क्लियर हो जाए। ठीक है, रिलीज हो रहा है ताकि वो क्लियर हो जाए। इसी नेगेटिविटी के साथ वो बूढ़े ना हो जाए। समझ रहे हैं आप? लोग कई सारे नेगेटिविटी को कैरी करके मर भी जाते हैं, फिर रिबर्थ होता है, फिर वही सब चीजें सेम चलता है। तो इनका जो मुझे दिख रहा है, इनके अंदर की जो भी चाइल्डहुड की नेगेटिविटी है, ट्रॉमास है, उसे इस वक्त यूनिवर्स रिलीज करवा रहे हैं ताकि वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज हो जाए पूरी तरह से। इस वक्त इनका मन नहीं कर रहा है किसी से ज्यादा बात करने का, और जब भी बात होता है तब तो झगड़ा ही हो जाता है। तो वो फिलहाल किसी से बात ही नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो घर के लोग हो या बाहर के लोग हो। कम से कम बात करना है, कि काम से रिलेटेड बात करना है। और बेवजह जो एक होता है ना कि बात करते हैं, टाइम पास करते हैं, वैसा उन्हें करने का मन बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन को करंट टाइम फ्रेम पर अपने इमोशंस किसी से भी शेयर करने का मन नहीं है। इस वक्त वो बहुत स्ट्रिक्ट भी हो रहे हैं, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। जैसे कि दूसरे अगर इनको हर्ट कर देते हैं तो ये उसके बदले 2 गुना ज्यादा हर्ट कर देते हैं बातों के थ्रू। ठीक है, दूसरे अगर इनको कुछ अपशब्द बोल रहे हैं, गुस्से में आकर कुछ भी इनको बोल दिया, तो ये गुस्से में और ज्यादा गुस्सा दिखाएंगे। ठीक है, रिएक्शन में वो और ज्यादा गुस्सा दिखाएंगे। ठीक है, बट अब्यूसिव वर्ड नहीं बोल रहे हैं, बट गुस्सा वो दिखा रहे हैं। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है। लेट्स से जितने भी व्यूअर्स आप शिड्यू को चूज किया है उनके पर्सन की करंट एनर्जी और सिचुएशन क्या है। आपके पर्सन ट्रेडिशनल हो सकते हैं, ट्रेडिशनल फैमिली इनका तो है फॉर श्योर। हाँ हाँ, सॉलिट्यूड। हम्म, कहा ही था मैंने, अभी जस्ट मैंने बोला था प्रेइंग मेंटिस। मैंने अभी जस्ट बोला था कि इनको किसी से भी अपनी फीलिंग्स शेयर करने का मन नहीं कर रहा है, और यहाँ पर सॉलिट्यूड का कार्ड आ गया है। तो आपकी जो पर्सन है, इनको इस वक्त किसी से भी अपनी कुछ भी बात करने का मन नहीं है। इनको अकेले रहने का मन कर रहा है, अकेले रहना है, मेरे लाइफ में इंटरफेयर मत करो। इनके लाइफ में जो भी कार्मिक लोग हैं वो इनके लाइफ में बहुत ज्यादा घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, इनके लाइफ में क्या हो रहा है जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं कि उन्हें ऐसा लगता है कि इसका दिल टूटा हुआ सा है। तो ऐसा नहीं कि सिंपैथी के लिए या हमदर्द बनने के लिए वो इनके लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों का एक होता है ना कि दूसरों के मामले में टांग अड़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो इनके आसपास के जो कार्मिक लोग हैं, इनका वही मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और करंट टाइम फ्रेम पर आपके पर्सन किसी भी तरह से उन लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को ना पता चले कि इनके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, या मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। ऑप्शन 1-2 के व्यूअर्स जिस इंसान से प्यार करते हैं वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं करेंटली। व्यूअर्स को लेकर ये इंसान करेंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज बताइएगा। कम्युनिकेशन से रिलेटेड आ रहे मैसेज। व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं। आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं ये इंसान, और आपके लिए इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर। आपको बहुत नोटिस कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूअर्स के लिए इंसान क्या फील कर रहे हैं प्लीज बताइएगा, थैंक यू। 7 ऑफ वॉन्ड्स।
नाइट ऑफ कप्स आपके लिए जो ये फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। मैंने एक चीज बोला ही है, नोटिस करना पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। सोशल मीडिया पर आपको देखने की एनर्जी मुझे यहाँ ज्यादा मिल रहा है। सोशल मीडिया पर वो आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं आपके पर्सन, एंड उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं, आप बहुत ग्लो कर रहे हैं, ग्रो एंड ग्लो, ठीक है। आप ग्लो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में और आप ग्लो भी कर रहे हैं। ग्लो, GLOW, ग्लो यानी आपके जो लुक में इन्हें चेंजेस दिख रहा है इन अ पॉजिटिव वे। तो आपकी लुक्स इनको बहुत ज्यादा करेक्ट टाइम पर अट्रैक्टिव लग रहा है, एंड इमोशंस है आपके लिए, फीलिंग्स है इनके दिल में। ऐसा नहीं कि इंसान सिर्फ फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, नो, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, लेकिन कैसे कब एक्सप्रेस करना है इस ये उनको नहीं पता है, ठीक है। ये बात उनको नहीं पता कि कैसे क्या कैसे एक्सप्रेस करना है। और मैंने एक चीज बताया था कि अभी वो किसी से बात नहीं करना चाहते, तो वो आपसे भी इस वक्त बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स बहुत है, और आगे इन फ्यूचर वो आपसे डेफिनेटली बात करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके दिल की जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, उसके बारे में वो आपको बताए, लेकिन वो कब बताएंगे इसके बारे में इन्होंने टाइम डिसाइड नहीं किया है कि अभी बताना है या कुछ दिन बाद बताना है। तो टाइम डिसाइड इन्होंने नहीं किया है। वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि इनकी मूड स्विंग भी बहुत होता है, और एनर्जेटिकली बहुत सारे चेंजेस होता रहता है। जैसे कि सडनली उनका मन करेगा कि वो लोगों से बात करें, फिर सडनली उनका मन करेगा कि वो किसी से भी बात नहीं करे। तो इस तरह से उनका मूड काफी चेंज होता है, और एनर्जेटिकली बहुत सारे चेंजेस से वो गुजरते रहते हैं। इस वजह से उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया है कि वो आपसे कब बात करेंगे, लेकिन उनको इतना जरूर पता है कि वो आपसे इन फ्यूचर जरूर बात करेंगे और अपनी फीलिंग्स डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड वो आपको एक वॉरियर की तरह देख रहे हैं, आपके पर्सन आपको, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ही स्ट्रांग हैं। स्ट्रांग मीन्स मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हैं, मेंटली एंड इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग हैं, एंड आप अकेले ही खुद को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, ऐसा इनको लगता है। और यहाँ कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है जैसे कि पास में इनके और आपके बीच कुछ तो गलत हुआ था, आप दोनों के बीच कुछ तो बुरा हुआ था, लाइक जैसे कि एक दूसरे का दिल दुखाना, पास में ऐसा हुआ था। एक दूसरे को दिल दुखा दिया किसी ना किसी तरीके से, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन किसी ना किसी तरह से आप दोनों ने एक दूसरे को पास में हर्ट जरूर किया था। वो सारी बातें भी इस वक्त इनके दिमाग में आ रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, ठीक है। भले ही आपने इनको हर्ट किया हो, हाँ आपको ऐसा लग सकता है कि आपने इनको हर्ट नहीं किया है, लेकिन इनको लगता है कि आपने इनको हर्ट किया। होता ना कई बार कि हम क्या कल गलती करते हैं वो हमको पता नहीं होता है ना। हम किसी को कुछ भी बोल भी देते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सामने वाले को तो फर्क पड़ जाता है ना। तो बस वही बात है। इन्हें इनके दिल में आपके लिए कोई गिला या शिकवा नहीं है, ओके, कोई गिला शिकवा नहीं है। बट मुझे दिख रहा है कि इंसान आपकी तरफ बहुत प्यार से देख रहा है। तो ये सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक भी करता है ना, तो भी किसी गलत इंटेंशन से स्टॉक नहीं करता है, कोई नेगेटिव इंटेंशन के साथ ही स्टॉक नहीं करता है। एक जैसे कि उन्हें सुकून मिलता है आपको देखकर, ठीक है ना, इनको सुकून मिलता है आपको देखकर। प्लीज बताइएगा, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 2 को चूज किया है, उनके पर्सन का फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या है। ये आपको काफी सिंपल, उन्हें लगता है कि आप काफी सिंपल पर्सन है। सिंपल का मतलब मैं सिर्फ वो मेकअप नहीं करने वाला सिंपल नहीं कह रही हूँ। सिंपल मीन्स एज ए ह्यूमन आप काफी सिंपल है, आप कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप क्रिटिकल नहीं है, आपका लाइफस्टाइल काफी सिंपल है। तो इनको इस वक्त आपकी वही सिंपलिसिटी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। लॉस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं ये इंसान, प्लीज बताइएगा। मून, आपको लेकर उन्हें इस वक्त जो फील हो रहा है कि आपके और इनके बीच कुछ तो सीक्रेट्स है, कुछ तो ऐसी मिस्ट्री है जो आपने रिवील नहीं किया है। नो डाउट इन्होंने भी अपनी फीलिंग्स पूरी तरह से शेयर नहीं किया है आपसे,
लेकिन डीप डाउन इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं आपकी लाइफ में जो कहीं ना कहीं हिडन है, मिस्ट्री बना हुआ है, जिसके बारे में आपने इनसे कभी शेयर नहीं किया है। कुछ तो ऐसी बातें हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, उन्होंने आपको गवा दिया है, जैसे कि आप उनसे काफी दूर हो गए हो, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। और आपको लेकर बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं इनके माइंड में, वही जो मैंने अभी जस्ट बताया कि आप इनसे दूर हो गए हो, इन्होंने आपको गवा दिया है। इस तरीके के जो इल्यूजन है वो इस वक्त इनके माइंड में बहुत ज्यादा चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, सो ऑप्शन 2 ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स मैंने पिन कमेंट पर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।